नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। 120 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए कोरोना केस आए सामने। अभी तक देश भर में 54,58,00,000 लोगों को मिली वैक्सीन। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फहराया तिरंगा। एकजुट होकर किसानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी जमीन तराशने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है, जिसे लेकर बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जिसका काम हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने गए यूपी के सांसदों को सौंपा गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को तवज्जो दी गई, जिसमें प्रदेश के 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और अब इन नए 7 मंत्रियों के सहारे ही बीजेपी प्रदेश भर में 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ही बीजेपी उस खास वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है, जिनसे चुनकर ये जनप्रतिनिधि आते हैं। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की होगी। बता दें कि इस बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 7 नए मंत्रियों के सारे ही नया पाल लगाने की सोच रही है, जिनमें केंद्रीय राज्य मंत्री पीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल है। बता दें कि ये मंत्री ही 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच इस यात्रा को निकालेंगे। केंद्र से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोदी सरकार ने अपने 39 नए केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया है वो कल से प्रारंभ होने जा रही है। और यह यात्रा पूरे देश में लगभग 22 राज्यों की 212 लोकसभा सीटों और 265 जिलों से होती हुई 19,567 किलोमीटर की यह यात्रा संपन्न की जाएगी। और यह यात्रा जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो 3 से 10 दिनों की यात्रा होगी। इसमें प्रमुख रूप से जो 6 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं वो भी अपने उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 3600 किलोमीटर की यात्रा अपने 28 जिलों से संपूर्ण करेंगे, जिसमें उनके साथ उनके राज्य मंत्री, विधायक और सांसद उनके साथ होंगे। और हर जनता के घरों घरों तक ये सारी जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचाई जाएगी, ताकि मोदी सरकार और योगी सरकार जी के जो उपलब्धियां हैं, केंद्र की उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, वो जनता तक पहुंचाई जा सके कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में सुशासन और एक विकसित राज्य बना कर दिया है और आगे भी इसके लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार और योगी सरकार। बस इसी तारतम्य में जन आशीर्वाद यात्रा यह जो प्रारंभ की जा रही है वो सिर्फ जनता और जनता के विश्वास के लिए ही, यह जन आशीर्वाद यात्रा जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही बनाई जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचा जाएगा। दूसरी ओर बॉर्डरों पर बैठे किसान भी इस बार हर तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर किसान 8 महीने से दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत पहले ही बीजेपी को 2 टूक कह चुके हैं कि किसान का इलाज संसद है और बीजेपी का इलाज गाँव में है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीजेपी कृषि कानूनों की इस खाई को मंत्रिमंडल के इन 7 नए चेहरों से पाट पाएगी या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में धराशायी हो जाएगी। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 80 शामली।
15 अगस्त के पावन त्योहार पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने तिरंगा फहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 9 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। भाई झंडा फहराएंगे ऐसी तरह, और गांव में भी खेतों में भी, और वार्ता करते हैं सब किसान भाई। जैसे भी यात्रा आती है वे भी झंडा फहराते हुए आएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुक्का, गांव बरवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम देख लो कितने दिन हो गए हमें। 8 महीने से। हाँ जी, कितने दिन आपको तो पता कितने दिन हो गए। घर नहीं देख क्या मांगे हैं? मांगे काला कानून, वापसी घर वापसी। 15 अगस्त को क्या करोगे चाचा? 15 अगस्त को तो अपने झंडे फहराओगे अपने गांव में भी सब जालिए लोग, और गांव में भी फहराए जाएंगे झंडे, खेतों में भी फहराए जाएंगे। जहाँ से हम अन्न पैदा होता है हमारे यहाँ, और जनता को, प्रधानमंत्री को भी हम ही तो खिलाते हैं। कहीं इसके इन्हें नहीं बो रखे, कहीं गेहूँ धरना स्थल पे भी गेहूँ इन्हें नहीं बो रखे। हाँ, झंडा फहराओगे, खेत में फहराओगे। कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में विकास भवन के मुख्य गेट के बाहर खाली पड़ी जगह में एक पार्क बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी राकेश मिश्रा ने किया। पार्क में बच्चों के लिए झूलने की सुविधा सहित एक्सरसाइज के लिए विशेष मशीनरी यंत्र लगाए गए हैं। इस पार्क में बनने से न केवल साफ सफाई का संदेश दिया गया है, बल्कि लोगों की फिटनेस का भी खास ख्याल रखा गया है। कलेक्ट्रेट कैंपस में हमारी एक फील्ड खाली थी, इसको हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से एक मनरेगा पार्क के रूप में विकसित किया। इसके पीछे 2 उद्देश्य था। एक तो जब तक ये फील्ड खाली थी तब तक इसमें अनावश्यक गंदगी रहती थी। अब पार्क बन जाने से एक तो यहाँ साफ़ सफाई अच्छी हो गई, दूसरा इस पार्क में बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए जगह हो गई। अब कुछ बच्चों के लिए झूले और फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें लगाई गई हैं, तो जो आसपास के बच्चे हैं ये इसमें खेलेंगे, और जो हमारे कैंपस के लोग हैं या बाहर के लोग जो इसमें आएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, खाली वातावरण है, साफ़ सुथरा है, तो निश्चित रूप से ये सफाई की दृष्टि से और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से ये पार्क उपयोगी साबित होगा। तो क्या लगा था ये इसमें नरेगा से हम लोगों ने डेवलप कराया है इसको। इसमें कुल हमारे करीब 3,72,000 रुपये खर्च हुए हैं, और इसीलिए हमने इसका पार्क का नाम भी नरेगा पार्क ही रखा है। बागपत में जैन समाज के तीर्थयात्रियों की बस पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि गाजियाबाद से आए जैन समाज के लोगों की बसों पर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव करते हुए मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। वहीं एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला बागपत जनपद के थाना खेकड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव का है, जहां जैन समाज के एक धार्मिक स्थल पर गाजियाबाद से कुछ जैन समाज के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आए थे। इस दौरान वहां एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें एक जैन शिकंजी के नाम से स्टॉल लगा था, लेकिन उसी के नीचे बिरयानी भी लिखा हुआ था, जिसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों के साथ उनकी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने जैन तीर्थयात्रियों की बसों पर पथराव कर दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जैन शिकंजी नाम के ठेले को लेकर विवाद हो गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैदर मलिक जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, जो जैन समाज के समुदाय के लोगों की जो बस पर हमला हुआ था? तो बागपत में जो हैदर, ये जैन समाज की बस पर जो हमला हुआ था, जो यात्री घूमने के लिए आए थे तीर्थयात्री, तो क्या कुछ मामला था इस पर हैदर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जैन समाज की जो थी ये तीर्थ यात्रा की बस थी, और इसमें जो जैन समाज के लोग थे वहाँ पर एक जो ठेली व्यापारी था उसने जैन शिकंजी के नाम से एक बोर्ड लगा रखा था। साथ ही उस पर ठेली पर चिकन बिरयानी भी लिखा था, जिसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया। जैन समाज के लोगों ने कहा कि इससे जैन समाज की बदनामी हो रही है, इसे हटा लीजिए। जिसके बाद
जो ठेली व्यापारी था उसने जैन समाज के लोगों के साथ में गाली गलौज कर दी और इसके बाद में जैन समाज के लोग भड़क उठे। साथ ही उसने अपने अन्य साथियों के जो लोग थे उन्हें बुला लिया और दर्जनों की संख्या में उन्होंने जो तीर्थ यात्रा की जो बस थी उसमें बस में सवार जो लोग थे उन पर हमला कर दिया। हैदर, क्या इस मामले में अभी किसी के नाम से कोई एफआईआर वगैरह हुई है क्या? बिल्कुल, इसमें नाम दर्ज लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें पुलिस ने 147, 148, 149, 249 और इसमें शराफत, सोनू, शहजाद व अरशद, नदीम, नौसाद सहित कई दर्जनों की संख्या में लोगों को नाम दर्ज किया गया है। हैदर, अभी उस इलाके के हालात कैसे हैं? अभी हालात कैसे हैं वहाँ के? देखिए, हालात बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बागपत में जो जैन समाज की बस पर जो हमला हुआ था वो कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया था, जिसके बाद वहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम के साथ मौके पर मौजूद है और लगातार वहाँ पुलिस अपनी निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के वहां हमला करने से, पत्थर मारने से ये घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं रविवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के हितेश शुक्ला और रामायण राजक बिलासपुर के राम शक्ति कुष्ठ आश्रम सिरगिट्टी पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने लोगों को शाल और गरीबी को लोगों खाना वितरित किया। बता दें कि इस आश्रम में रहने वाले लोग कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है, जिसे छुआछूत की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है और अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी इनसे मिलने पहुंचे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। हम यहाँ एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे जो लोग अछूत जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, जहाँ न समाज का कोई व्यक्ति इनको पूछने आता है, ना कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा, ना किसी प्रकार से कोई सामाजिक संस्था द्वारा इनकी कोई मदद की जाती है। आज हम हमारे परिवार सहित आदरणीय स्वर्गीय मनोज भाई के श्रद्धांजलि के अवसर पर हमने आज गरीबों को भोजन, सही प्रकार से भोजन जिसमें सब्जी पूरी सही प्रकार का खाना हमने रखकर इनको आज भोजन कराया और भोजन कराकर इनका हालचाल पूछा, इनका सुख दुख में इनके साथ खड़े हुए। वहीं अगली खबर शामली से है, जहां देश भर में पूरे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाया गया तो सरकारी व गैर सरकारी भवन पर ध्वजारोहण किया गया। लेकिन जनपद शामली के थाना भवन कृषि कल्याण केंद्र पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता राणा व उनके पति ने लाखों रुपए की लागत से बनाए गए झंडा स्थल का लोकार्पण किया था, जिसमें लोकार्पण के समय कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाखों रुपए की लागत से बनाए गए झंडा स्थल पर झंडा स्थल वीरान दिखाई दिया। वहीं झंडा स्थल पर लगाया गया झंडा गायब हो गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने खानापूर्ति करने के लिए इसी के सापेक्ष एक बिल्डिंग पर जुगत लगाकर टीन के कनस्तर में एक छोटा झंडा फहरा दिया। जब टीन के कनस्तर में ही छोटी झंडी के सहारे फहराना था तो फिर लाखों रुपए का झंडा स्थल निर्माण में आके खर्चा क्यों किया गया? इसी पर देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। आज़ादी के जश्न में डूबा है। सरकारी भवनों पर व गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण कर आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन जनपद शामली के ही थाना भवन के कृषि बीज कल्याण में केंद्र पर एक ऐसा स्थल भी है जहां लाखों रुपए की लागत से झंडा स्थल का निर्माण कराया गया था, जहां तकरीब 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे झंडा स्थल का निर्माण कराया गया था, जहां एक बड़ा झंडा लहरा रहा था। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह झंडा यहां से गायब दिखाई दिया। अब लाखों रुपए का लागत कर जब यह स्थल बनाया गया था तो आज स्वतंत्रता दिवस पर यह झंडा स्थल वीरान क्यों दिखाई दे रहा है? मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस झंडा स्थल को दिखाए किस तरह से ये लगभग जो है 100 मीटर की ऊंचाई तक ये झंडा स्थल का निर्माण कराया गया था, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता राणा व उनके पति ने इसका लोकार्पण भी किया था। इस अवसर पर कृषि कल्याण केंद्र के कृषि विभाग के कई अधिकारी और क्षेत्र की काफ़ी जनता उस समय मौजूद रही थी। लाखों की लागत से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन लाखों रुपए की लागत लगाने के बावजूद भी आज स्वतंत्रता दिवस पर यह झंडा स्थल वीरान दिखाई दिया। वहीं कैराना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपियों के खिलाफ, और इस वक्त की बड़ी खबर कैराना से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपियों के खिलाफ 376 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कैराना से, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 376 में मामला भी दर्ज कर लेती है।
पूरा मामला जब कुछ दबंग एक लड़की का अपहरण करके ले जा रहे थे, लेकिन इस दौरान खेत मालिक के बेटे ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 376 में मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 376 में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कैराना से है, जहां 376 में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला थाना किरतपुर के मौजमपुर का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मौजमपुर से हम आपको ये बता रहे हैं। मौजमपुर में एक तेंदुए की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पूरा मामला थाना किरतपुर के मौजमपुर इलाके का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि और वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले में सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा आज से शुरू होगी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा बलिया और पीलीभीत से आज से शुरू होगी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा बलिया से शुरू होगी और 31 अगस्त को अयोध्या में इसका समापन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हो गए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामला कोरखाजनास थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किड्डजी स्कूल कैंपस का है। बताया जाता है कि तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा की थी। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते हुए नजर आए, जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की एक चिंगारी भी तबाही मचा सकती थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अफरा तफरी का माहौल है और कितनी भीड़ यहाँ पर जमा की गई है। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में लगातार कोरोना के मामले में कमी देखी जा रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके चलते अब देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3,81,000 हो गए हैं। जबकि अभी तक देश भर में 54,58,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।